और कसमें उठा क्या कहना भाई, क्या कहना। कसमें उठाए उनकी खुदरत ज़ुल्जलाल। आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। जुल्फ़े है लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल। आका अब आइए दोस्तों, अब आ गया है वक्त कि एक ऐसे खतीब व अदीब का इस्तकबाल कर दिया जाए जिसकी खिताबत से तमाम नौजवान राह रास्त के ऊपर आए हैं, जिसकी खिताबत से लोगों ने अपने अंदर एक सलाहियत और लियाकत को पैदा किया है, जिसकी खिताबत से माशरे के अंदर बुराइयां खत्म होती हुई नजर आई है। मेरी मुराद इज्जत माप आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इलियास साहब सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम पीर बटाउन बाराबंकी से मैं इल्तिमास करूंगा इस शेर के साथ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाज़े हसना से मुस्तफीज फरमाए कि फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी जमाने को। आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे ही साथ देते रहे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा जलसा और ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। इसके बाद चंद शोरा एजाम है जो बड़ा लंबा सफर करके आपके दरमियान में आए हैं, सफर की मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, रास्ता भी भटक गए थे। जब बिस्वा से निकले रास्ता कारी जीशान राशिद जलाल साहब रास्ता भटके, ऐसा हुआ कि वो तकरीबन आधा घंटे से जो आपके इलाके का तवाफ कर रहे थे। बहरहाल खैर, अब मैं दरख्वास्त करूंगा हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाज़े हसना से मुस्तफीज फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मोहतरम सामीन, हम गुजारिश करेंगे उन हजरात से जो इधर उधर बातों में मुतवज्जे हैं, बहुत मुख्तसर वक्त हम आपका लेंगे। हमें मालूम है कि रात का बहुत अरसा गुजर चुका है, आप लोग जाना चाहते हैं, थोड़ी सी बात सुन के चले जाएं, कोई मसला नहीं है। हजरात गिरामी कद्र, अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए, इंसान को सच्चा इंसान बनाने के लिए, इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए और इंसानियत क्या होती है इस चीज को बताने के लिए खुदाए अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में सबसे पहली आयत जो नाज़िल फरमाई वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। मैंने कुरान करीम की आयत आपके सामने क्यों पढ़ी? अगर आप हजरात थोड़ी सी भी तारीख से वाकिफ हैं और मक्के के उस दौर के हालात से वाकिफ हैं कि जहां पर ऐसी कोई बुराई नहीं थी, ऐसा कोई ऐब नहीं था जो उस जमाने में मौजूद ना होता। अल्लाह तबारक ताला ने डायरेक्ट नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बराह रास्त रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया, चोरी से मना नहीं किया, बदकारी से मना नहीं किया,
डाका जनी से मना नहीं किया। अगर किसी चीज का हुक्म दिया है तो वो क्या है भाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ तू अपने उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। कुरान अल्लाह की किताब है और ये राह हिदायत है। अल्लाह ने क्या कहा, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए। अहले इल्म जानते हैं कि परहेजगार किसको कहते हैं। हमारे उलमा ने इसकी वजाहत की है। हुदल लिल मुत्तकीन का मतलब है ऐ साइरीन लित तक़वा, वो लोग जो तक़वे पर चलते हैं। तक़वा किसको कहते हैं भाई? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा एक सहाबी से इसकी तशरीह पूछी, कहा कि ऐ फुला ये बताओ कि इसका मतलब क्या है, तक़वा क्या होता है? उन्होंने कहा कि हजरत तक़वे का मतलब ये है कि आप एक ऐसे जंगल से गुजर रहे हो जहां बेरी के दरख्त लगे हों और वो दरख्त भी इंतहाई घने हों, उनमें कांटे बेइंतहा हों और आपके जिस्म पर रेशम की चादर हो। आप जिस तरह से उस घने बाग से, उस बेरी के जंगल से अपने आप को और अपनी रेशम की चादर को बचाकर निकल जाए, इसका नाम तक़वा। यानी अगर हम अपने आप को इस दुनिया में अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलना चाहते हैं तो फिर हमें इसी तरह से जिंदगी गुजारनी होगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें और आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। आपने इसमें पूरी तकरीर सुन ली। मैं चंद बातें ही आपके सामने अर्ज करूंगा। इस कुरान करीम को हम खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्यों? इसलिए कि इस कुरान को हजरत अबू बकर ने पढ़ा तो सिद्दीक का लक़ब मिला, उमर ने पढ़ा तो फारूक का लक़ब मिला, उस्मान ने पढ़ा तो गनी का लक़ब मिला, अली ने पढ़ा तो कर्रमल्लाहु वजहू और हैदर का लक़ब मिला। क्या वजह है कि कुरान की एक आयत एक सहाबी सुनता था और पूरी जिंदगी नहीं भूलता था। आज हमारे सामने पूरा कुरान पढ़ा जाता है लेकिन हम हमारे कानों पर जू तक नहीं लगती है। इसमें मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। एक दौर था मुसलमानों की हुकूमत का। इस्लाम के कुछ लोगों ने और मुसलमान के एक गिरोह ने एक इलाके से जंग लड़ी और जंग इंतहाई शदीद थी और वो जंग यहूदियों से लड़ी गई। यहूदी इस्लाम के बहुत पक्के दुश्मन हैं और बहुत पुराने दुश्मन हैं। उन्होंने मुसलमानों को ज़ेर करने के लिए और मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन नाकाम रहे। उनके जो बड़े रईस थे, उनमें जो अक्लमंद लोग थे, उन्होंने मशवरा किया। मशवरा ये किया कि ये जो मुसलमान कौम है ये ऐसे तो हमारे कब्जे में आने वाली नहीं है, यानी हम इनको तलवार के जोर से नहीं काबू कर सकते हैं। तो फिर क्या तरीका है भाई इनके काबू करने का? तो उन्होंने कहा कि इनके काबू करने का तरीका यह है कि हम अपनी औरतों को नंगे जिस्म खड़ा कर दें इनके सामने, यानी ऐसे लिबास में खड़ा करें जिससे कि ये लोग पागल हो जाएं। गोया कि ऐसी नागुफ्ताबे हालत जिसका हम आपके सामने जिक्र नहीं कर सकते। तारीख में लिखा है कि 1000 औरतों को खड़ा किया गया बनाव और श्रृंगार के साथ। लश्कर का सिपह सालार पहले गुजरा और उसने मंजर देखा तो उसने क्या कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह का हुक्म है कि तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो। उसने सिर्फ इतना ऐलान किया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों से कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रखें। पूरा का पूरा लश्कर गुजर गया और वो जितनी औरतें ऊपर खड़ी थी वो सब खड़ी की खड़ी रह गई।
उन औरतों को बहुत हैरत हुई कि ये कैसे लोग हैं, ये इंसान है या पत्थर है, इन पे किसी चीज का असर ही नहीं होता। बिला आखिर उन सब ने कहा, किसी ने उनको बताया कि नहीं ये पत्थर नहीं है, ये जिस तरह हम खाते हैं ये भी खाते हैं, जिस तरह से हम पीते हैं ये भी पीते हैं, जिस तरह से हमारी बशरी तकाजे हैं इनके भी बशरी तकाजे हैं। लेकिन बात असल ये है, इनके सामने अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का खौफ है। ये खुदा के खौफ की वजह से इन्होंने हमें नहीं देखा। उन औरतों ने कहा कि जिस खुदा को मानने वाले ये लोग हैं, मैं भी उसी खुदा पर ईमान लाती हूं। हमारे मोमिनों ने नजरें नीचे की तो उसका इनाम क्या बख्शा अल्लाह ने, कि वो जो 1000 औरतें आई थी मुसलमानों को बहकाने के लिए और गुमराह करने के लिए, अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा। तो मेरे भाई, अगर हम और आप अल्लाह के अहकाम पर अमल करेंगे तो क्या होगा भाई, अल्लाह ताला हमें महरूम कर देंगे। ये मुमकिन है, ये बात मुमकिन है कि हम अल्लाह ताला ने जिन बातों का हुक्म दिया है हम उन पर अमल करें और अल्लाह ताला हमको उससे महरूम कर दे ना, ये हो ही नहीं सकता है। अरे इस्लाम के जो इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे वो इस्लाम के होकर रह गए। आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े को देखिए। भाई मक्के में एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये क्या है मोहम्मद जिसने बाप को बेटे से, भाई को बहन से, शौहर को बीवी से जुदा कर दिया, ये अभी कल का बच्चा है और इसने लोगों में इख्तिलाफ पैदा कर दिए, आओ इसका काम तमाम करते हैं। अब जाहिर बात है काम तमाम करने के लिए हिम्मत भी तमाम चाहिए ना, काम तमाम करने के लिए आदमी के अंदर हिम्मत भी तमाम चाहिए। अब मक्के में मशवरा हो रहा है, अबू जहल भी बैठा है, अबू लहब भी बैठा है, शैबा भी है, उतबा भी है, गरज की मक्के के सारे सरदार इकट्ठे हैं। फैसला हुआ कि भाई कौन लड़ेगा, कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पक्के थे, जब तक इस्लाम नहीं लाए कुफ्र में भी बड़े पक्के थे, और जब मुसलमान हो गए तो इसमें भी बड़े पक्के हुए। सुनिए जरा वाकया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार उठाई हाथ में और कहा कि तुम सब नामर्द हो। एक शख्स अभी कल का बच्चा है जिसने हमारे सामने आंखें खोली है, आज उसने मक्के का ये हाल कर दिया। हमारे खुदाओं को जिनको हम सुबह और शाम पूछते हैं, जिनसे हम रोजी मांगते हैं, जिनसे हम मशवरे करते हैं, जिनके मशवरे के बगैर हम कोई अमल नहीं करते, आज ये हमारे माबूदों को बुरा कहता है, ये नामुमकिन है। आज मैं उसका काम तमाम कर दूंगा जिसने हमारे माबूदों को बुरा भला कहा है। हजरत उमर जलाल में है, तलवार हाथ में है और नंगी तलवार है, तलवार म्यान में नहीं है, और जा रहे हैं उमर। रास्ते में मिले भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न नाइम रजी अल्लाह तआला अन्हु। पूछा उमर कहां जा रहे हो, उमर कहां जा रहे हो? बड़े जलाल में थे, बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि आज उस मोहम्मद का काम तमाम करने जा रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मोहम्मद का काम तमाम करने जा रहा हूं जिसने मक्का में नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुराफात फैला रखी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि अरे उनका काम तो बाद में तमाम करना, अपने घर की हालत तो देखो। हमारी माँ बहनें भी इस बात को सुने कि इस्लाम के लिए क्या क्या कुर्बानियां हमारी माओ ने पेश की है, इसको भी सुने। हजरत उमर पहुंचे, गुस्से में है, जलाल में है, अपनी बहन के घर गए, दरवाजा खटखटाया, बहन ने दरवाजा खोला। हजरत उमर ने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? तो बहन ने टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें मालूम हो चुका है कि तुम लोग हमारे दीन से फिर गए हो, तुम लोग साबी हो गए हो, इस्लाम से निकल चुके हो।
तो बहन ने कहा कि हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। इतना सुनना था कि हजरत उमर को जलाल आया और अपने बहनों को मारना शुरू किया। जब हद से ज्यादा हो गई बात तो बहन बचाने के लिए दौड़ी और हजरत उमर ने बहन को भी बेतहाशा मारा, इतना मारा कि उनका जिस्म लहूलुहान हो चुका था। अब जलाल आ गया बहन को, भाई बहन भी किसकी है? उमर ही की तो बहन है। आ गया जलाल, आ गया गुस्सा। बहन ने कहा कि खत्ताब के बेटे, तुझे मालूम है जिस मां का दूध तूने पिया है उसी मां का दूध मैंने भी पिया है। जिस मां का दूध तूने पिया है उसी मां का दूध मैंने पिया है। जिस बाप के नुत्फे से तू पैदा हुआ है उसी बाप के नुत्फे से मैं पैदा हुआ। मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। उमर, अगर आज तुम हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, कीमा बना दो जिस्म का, बोटी बोटी कर दो, लेकिन ये खत्ताब की बेटी है, ये उमर की बहन है, ये इस्लाम से फिरने वाले नहीं है। हम तो सर दे चुके हैं जिसको देना था। हजरत उमर ने कहा कि अरे ये तो हमारी वही बहन है जिसने आज तक पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। जिस बहन ने आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, आज इतने धड़ल्ले से बोल रही और ये ऐसे जवाब दे रही। हजरत उमर ने पूछा, अब देखो उधर अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह दो शख्सों में से किसी एक शख्स को इस्लाम की दौलत से नवाज दे, या तो अबू जहल को या फिर उमर बिन खत्ताब को। तो वहां अल्लाह के यहां तो हजरत उमर कबूल हो चुके थे। हजरत उमर ने कहा कि वो सहीफा दिखाओ, वो किताब दिखाओ कि जो तुम लोग पढ़ रहे थे। अब बहन देखो, बहन ने कहा नहीं, हम नहीं दिखा सकते। कहने क्यों? कहने इसलिए कि तुम कुफ्र की हालत में हो, कुफ्र की नजासत तुम्हारे जिस्म में सरायत किए हुए है। उस सहीफे को देखने के लिए, उस सहीफे को पढ़ने के लिए पहले तुम्हें नहाना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा। अब हजरत उमर ने कहा कि ठीक है, लाओ मैं गुस्ल करता हूं। अब वो बहन उसी हालत में है। अब वो पानी लाके सर पे डाल ली और दुआएं मांग रही कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे करीम आका, मैं इसके जाहिर को धो रही हूं, तू अल्लाह इसके बातिन को धो दे। ऐ अल्लाह तू इसके बातिन को धो दे, मैं तो सिर्फ इसके जाहिर को धो रही हूं। अब हजरत उमर नहा धो के निकले हैं, हाथ में तलवार उसी शान से लटकी हुई है। पहुंचे हैं रसूलुल्लाह की खिदमत में। दारे अरकम में उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर हैं, वहां पहुंचे हैं। कुंडी खटखटाई, दरवाजे से झांक कर हजरत हमजा ने देखा, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा। कहा कि या रसूलल्लाह, उमर आए हैं और बड़े जलाल में है, हाथ में नंगी तलवार है। अब तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दिया गया। हजरत हमजा आगे बढ़े और हजरत उमर के दामन को झटका और पूछा कि उमर बताओ किस इरादे से आए हो? अगर तुम्हारा इरादा गलत हुआ तो तुम्हारी तलवार होगी और तुम्हारा सर होगा। ये हमजा का दावा है। हजरत उमर ने कहा कि अब तो सारे दावे खत्म हो गए, अब तो मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बनने आया हूं। कहां रसूलुल्लाह का सर काटने आए थे और कहां रसूलुल्लाह के गुलाम बनने जा रहे हैं। वहां अबू जहल बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि बस आते होंगे, मोहम्मद का काम तमाम करके बाद आते होंगे। यहां जश्न की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन हजरत उमर तो मुसलमान हो चुके थे। नमाज का वक्त हुआ, सहाबा ने वजू किया, पूछा कि या रसूलल्लाह ये क्या है? तो फरमाया कि नमाज का वक्त हो रहा है भाई, उसके लिए तैयारी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, अब हम नमाज पढ़ेंगे तो छुपकर? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। अब अगर नमाज होगी तो काबे के अंदर होगी, दारे अरकम में नहीं पढ़ी जाएगी। अरकम के घर नमाज नहीं होगी। अगर कहीं नमाज पढ़ी जाएगी तो खाने काबा में होगी। और उसी नंगी तलवार को लिए हुए हजरत उमर आए हैं और ऐलान किया है, जिसको अपनी बीवी को बेवा करना हो, अपने बच्चों को यतीम करना हो,
और अपने घर बार को तबाह करना हो, वो आ जाए और उमर को और उमर के सबसे चहीते मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ने से रोक दे। ये थी ताकत हजरत उमर की। ये ताकत किसकी थी? ये कुरान की ताकत थी। उन्होंने कुरान को पढ़ा था, कुरान को समझा था। एक वाकया और इन्हीं का है। एक यहूदी का और एक मुनाफिक का झगड़ा हो गया एक तलवार के सिलसिले में, आपने सुना होगा। यहूदी कहने लगा कि तलवार मेरी है और मुनाफिक कहता था कि यह तलवार मेरी है। फैसला हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने गवाह देखे कि भाई ये यहूदी की तलवार, उसके हक में फैसला कर दिया। अब वो जो मुनाफिक था उसने कहा कि हुजूर ने तो फैसला कर दिया, चलो उमर से फैसला कराते हैं। उसने सोचा कि उमर सख्त आदमी है, भाई फैसला हमारे हक में करेगा, हम मुसलमान है बजाहिर। पहुंचे, भाई कैसे आना हुआ, क्या हुआ, पूरा वाकया बताया कि भाई तलवार का मामला था और ये तलवार हमारी है, ये कहता है हमारी, ये कहता है हमारी है, और हम हुजूर के पास गए थे। तो उस यहूदी ने चुपके से कह दिया कि भाई ये तलवार, इसका आप फैसला कर दें हमें मंजूर है, लेकिन इसका फैसला हुजूर कर चुके हैं और इसका फैसला मेरे हक में किया है। हजरत उमर ने कहा कि ठहरो, अभी आते हैं। अंदर गए और तलवार निकाल कर लाए और उस मुनाफिक की गर्दन काट दी और फरमाया कि जिसने हुजूर का फैसला नहीं माना उसका फैसला यही है। जिसने हुजूर का फैसला कबूल नहीं किया उसका फैसला यही है। तो मेरे भाई, इन्होंने सही से कुरान को पढ़ा था, इन्होंने रसूलुल्लाह के अहकामात को समझा था। हमारा हाल क्या है कि हम कुरान तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन उसको ये समझने की कोशिश नहीं करते कि कुरान हमसे क्या कहता है। कुरान हमसे क्या कहता है, कभी हमने इस बात को गौर किया? कभी नहीं किया। और हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो ऐसे लोग हैं, आते जाते रहते हैं। अभी मौली साहब हमसे पहले माशाल्लाह बहुत अच्छा मुफस्सल बयान कर रहे थे, अभी कारी साहब नात पढ़ रहे थे, ये भी एक मौली साहब है, ये भी बता के चले जाएंगे। ये सब ऐसे चलता रहता, होता होता कुछ नहीं है, होता होता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे आका ने जो बात फरमा दी हो वो झूठी नहीं हो सकती है। मेरे आका ने जो बात फरमा दी हो वो झूठी नहीं हो सकती है। अगर कोई कहे कि चांद नहीं निकला तो यकीन कर लेना, अगर कोई कहे कि सूरज नहीं निकला तो मान लेना, अगर कोई कहे कि जमीन फना हो गई तो मान लेना, अगर कोई कहे कि पहाड़ अपनी जगह से टल गया तो इस बात की तस्दीक कर लेना। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरे आका का फरमान गलत हो गया, ना ना, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मेरी बहनों, मेरी माँ और बहनों, एक बात सुनो, एक वाकया सुनो। एक मौके पर अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इत्तकिन नारा वलो बिशिक्कि तमरतिन। हदीस का एक टुकड़ा है कि जहन्नम की आग से बचो अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक वाकया बयान करती है। कहती हैं कि हमारे पास मदीने में एक औरत आई, बेवा औरत थी, उसके पास 2 बच्चियां थी गोद में, या छोटी छोटी 2 बच्चियां थी, वो लेकर आई। उनके चेहरे से भूख और अपलास टपक रहा था, यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कई दिन से फाके में है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने बहुत घर में ढूंढा, तलाश किया, खाने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर हमने एक बोरी उठाई, उसको हिलाया तो उसमें से 2 खजूर निकल आई। अब जब 2 खजूर निकली तो एक एक खजूर दोनों बच्चियों को पकड़ा दिया, लेकिन वो बेवा औरत बेचारी फिर भी वैसी की वैसी। कहते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला फरमाती कि फिर हम वापस घर गए। जब घर गए हमने और खंगाला तो देखा कि एक कोने में एक खजूर और पड़ी हुई है, वो उठा लाई। और हमने सोचा कि एक एक तो बच्चियों ने खा के पानी पी लिया है, रह गई एक खजूर, ये बेचारी भी खा के पानी पी लेगी। जब वो खजूर
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पकड़ाई उस औरत को, तो उसकी जो बच्चियां थी वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि अम्मा जान अभी भूख लगी हुई है, अभी हमारी भूख मिटी नहीं है। चुनांचे उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और आधा एक बच्ची को पकड़ा दिया, आधा एक बच्ची को पकड़ा दिया। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस वाक़ये को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाती हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा उनको खबर दे दो, ऐ आयशा उनको बता दो कि जो औरत परेशानी के हाल में अपने बच्चों की परवरिश करेगी, उनकी देख रेख करेगी, अल्लाह ताला उसको जन्नत में बेहतरीन महल अता फरमाएगा, उसका बदला बेहतरीन अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह ताला की रहमत बहुत ही वसी है, बेपनाह है। अब सवाल यह है कि हम ही उसको हासिल न करें तो कमी किसकी है? अगर हम ही ने अल्लाह की रहमत को हासिल न किया तो कमी किसकी है? तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद यह है कि हम अल्लाह से लौ लगाएं, रसूलुल्लाह से लौ लगाएं, रसूलुल्लाह की सुन्नत से लौ लगाएं। अगर हमने अल्लाह को नहीं माना, रसूलुल्लाह को नहीं माना और रसूलुल्लाह की नहीं माना, याद रखो, अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह की नहीं मानी, रसूलुल्लाह को नहीं माना, रसूलुल्लाह की नहीं मानी, तो फिर ये दुनिया तबाह और बर्बाद है। फिर हमारे लिए आखिरत में सिवाय हलाकत के, सिवाय तबाही के और कुछ नहीं है। ये दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। भाई वक्त की तंगी है, पर्ची आई हुई है कि वक्त बहुत कम है। मैं आप हजरात से बस थोड़ी सी मुख्तसर 2-1 मिनट की और बात करूंगा और फिर इंशाअल्लाह अपनी बात मुकम्मल करूंगा। बात यह है, असल ये है कि हमें और आपको अल्लाह से और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत है भाई कि नहीं है? हर आदमी कहता है कि हमको हुजूर से बहुत सच्ची मोहब्बत है और होना भी चाहिए। तो अगर हमें और आपको अल्लाह से और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत है तो इस जलसे से हम इस बात का अहद करके जाएं कि आज के बाद अल्लाह की और रसूलुल्लाह की, अल्लाह की और रसूलुल्लाह की, दोनों की मानेंगे, दोनों की कभी नाफरमानी नहीं करेंगे। दोनों की मानेंगे और दोनों की कभी नाफरमानी नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला जब माफ करने पाता है तो कहते हैं, कहावत मशहूर है, रहमत खुदाबंदी बहाना मिचोए। अल्लाह ताला की रहमत बहाना तलाश करती है। बस एक वाक्य सुना के अपनी बात खत्म करेंगे। कहते हैं हदीस शरीफ में एक वाक्य आया है, कल जब हिसाब किताब हो जाएगा तो 2 बंदे होंगे, अल्लाह ताला उससे कहेंगे भाई तुम जहन्नम में चले जाओ। एक बंदा जब जहन्नम में जाएगा तो यूं पीछे मुड़ के देखेगा, फिर जाएगा, थोड़ी दूर रुकेगा, फिर बार बार वो ऐसी हरकतें करेगा। अल्लाह ताला उसको बुलवाएंगे, अल्लाह ताला के पास आएगा, पूछेंगे भाई हाँ भाई तू पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है? तो कहेगा कि अल्लाह मैं सोच रहा था कि अल्लाह ताला अब माफ कर दे, अब माफ कर दे, अब माफ कर दे, इसलिए मैं मुड़ मुड़ के देख रहा था। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएंगे। अल्लाह हर चीज से पाक है। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएंगे और कहेंगे जा भाई मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया। दूसरे से कहेंगे भाई तू जहन्नम में जा, तो वो इतनी तेज दौड़ लगाएगा, इतनी तेज दौड़ लगाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, 1 सेकंड नहीं रुकेगा। अल्लाह ताला उसको भी बुलवाएंगे फरिश्तों से, भाई इसको बुला के लाओ। वो कहेगा भाई, अल्लाह ताला पूछेगा भाई तू इतनी तेज क्यों दौड़ लगा रहा था, तू इतनी तेज क्यों दौड़ लगा रहा था? उसने कहा, कहेगा वो शख्स, अल्लाह जब से मैंने होश संभाला है सिर्फ कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अलावा हमने कोई नेकी नहीं की थी। मैंने ये सोचा कि जब दुनिया में तेरी नाफरमानी करता रहा, नाफरमानी करता रहा, नाफरमानी करता रहा, आज तो तेरी फरमाबरदारी कर लूं, आज तो तेरी फरमाबरदारी कर लूं, बस ये बात थी और इसलिए मैं दौड़ लगा रहा था।
फिर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएंगे और उसको भी जन्नत में जाने का परवाना दे देंगे। तो अगर ईमान बचा कर ले गए तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में जरूर जाएंगे। हम अपनी फिक्र करें, अपनी औलाद की फिक्र करें, अपने घरों का माहौल बनाएं कि आज का जो माहौल है इससे कोई बेखबर नहीं है। इस पर लाजमी और जरूरी है कि अपनी इस्लाह करें, अपने घर वालों की करें और अपने बच्चों की करें। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।